नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वज्ञानी दुश्मने अज्ञानी सियासी सूरमाओं का जानी पॉलिटिकल गुरुजी नेता कैसे बने इस विषय पर तीसरी क्लास लेकर आ गया हूं। हम नेता बनने के लिए जरूरी कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे थे। इसी कड़ी में आज हम संतुलनवाद पर बात करने जा रहे हैं। नेता बनने के लिए संतुलनवादी होना बहुत जरूरी है, लेकिन आखिरकार संतुलनवाद है क्या? चीजों के बीच में संतुलन बनाकर रखना। ईद की बात की तो दिवाली की बात कर ली, कब्रिस्तान की बात की तो शमशान की बात कर ली, आटे से टैक्स हटाए तो दही पर लगा दिया। यह संतुलनवाद नहीं है। अपने सिद्धांत और कुर्सी के बीच संतुलन बनाकर रखना, यह भी संतुलनवाद नहीं है। तो फिर आखिर संतुलनवाद है क्या? यह किस बला का नाम है? दरअसल अपने सिद्धांतों को, अपने उसूलों को कुर्सी के आड़े नहीं आने देना, यही संतुलनवाद है। आया समझ में? आपके जो सिद्धांत हैं, आपके जो उसूल हैं, सही और गलत, अच्छाई और बुराई को लेकर जो आपकी समझ है, किसी भी चीज को आपको अपने और कुर्सी के बीच में नहीं आने देना है। नेतागिरी में यही संतुलनवाद है। अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है, समझा है, ये उसके ठीक उलट हो सकता है, आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन यही तो फिर नेतागिरी है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई नेता नहीं बन जाता ना। तो इसलिए यह संतुलनवाद बड़ी मुश्किल चीज है, और इसलिए नेता बनना भी बड़ा मुश्किल चीज है। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूं। देखिए, अगर आपको कुर्सी मिले ना, तो आपको भरत नहीं बनना, आपको जीतनराम मांझी बनना है। आपको कुर्सी से चिपक कर बैठ जाना है। भरत जी ने क्या किया था? भाई के नाम पर 14 साल शासन चलाया, और जब भाई लौटे तो आराम से कुर्सी छोड़ दी। आपको ये नहीं करना है। भरत जी ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन तब राम राज्य था। अब कलयुग है, अब राम राज्य नहीं है, ना ही हमारे नेता आज के राम हैं। तो आपको भी भरत नहीं बनना है, आपको जीतनराम मांझी बनना है। आपको कुर्सी से फेविकोल के जोड़ की तरह चिपक जाना है। कुर्सी ही आपके लिए सब कुछ होनी चाहिए। कुर्सी आपकी पहली और आखिरी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी चीज को कुर्सी पाने के अपने रास्ते में आड़े नहीं आने देना, यही संतुलनवाद है। अब जानते हैं कि संतुलनवाद का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, संतुलनवाद जो है ये एक जादूगरी है। जैसे जादूगर अपने जादू की जो ट्रिक्स होती है ना, वो खुलेआम नहीं दर्शाता है, क्योंकि जनता को अगर उसकी ट्रिक्स पता चल गई तो उसका जादू जादू नहीं रहेगा। जनता को समझ में आ जाएगा कि ये तो आंखों का धोखा है। उसी तरीके से आपको भी नेता बनना है, तो आपको भी अपने संतुलनवाद को उजागर नहीं करना है। अगर आपका संतुलनवाद, कुर्सी के लिए आपका प्रेम, ये जनता के सामने आ गया, तो जनता को पता चल जाएगा कि आपके लिए कुर्सी ही सब कुछ है, और फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो आपको जो अपना संतुलनवाद है ना, उसको उजागर नहीं करना, और उसको एक जादू की तरह, जैसे जादूगर अपने जादू की ट्रिक्स को छुपा कर रखता है, उसलिए आपको अपने संतुलनवाद को भी छुपा कर रखना है, ताकि जनता को वो एक जादू की तरह लगे और वो उस जादू में खो जाए। ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, आपको लग सकता है, लेकिन देखिए, नेता नगरी का सबसे बड़ा जादूगर यानी मेरे होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, संतुलनवाद के इस्तेमाल में जो आपका सबसे बड़ा मित्र है वो है जनता। ये इस्तेमाल में जनता, आप कुर्सी के लिए कितना भी बुरा काम करें, कुछ भी करें, कितने भी यूटर्न लें, सब कुछ जनता पे डाल दो। टिकट नहीं मिली, टिकट नहीं मिलने के कारण आपने पार्टी बदली है, बोल दो कि जनभावना का सम्मान करते हुए मैंने यह फैसला लिया है। आपको मंत्री बनना है, बोल दो कि जनता मुझे मंत्री बनता हुआ देखना चाहती है, और अगर मैं मंत्री नहीं बना तो जनता में भारी निराशा फैल जाएगी। भ्रष्टाचार करना है, बोल दो कि जनता के विकास के लिए फंड चाहिए, और उस फंड को फिर अपने विकास के लिए इस्तेमाल करो। कांग्रेस से बीजेपी में जाने के 50 करोड़ मिल रहे हैं, बोल दो कि मोदी जी ने जनता के विकास के लिए जो काम किया है, आप उससे प्रभावित हुए हैं और इसलिए पार्टी बदल रहे हैं। आपके हर वाक्य में जनता जनता और जनता होनी चाहिए। जनता वो गंगा है जिसका नाम लेकर हर पापी का पाप धुल सकता है। जनता के बाद जो इस संतुलनवाद में आपका सबसे बड़ी मित्र है वो है अंतरात्मा। आपको कुर्सी के लिए कितना भी बड़ा यूटर्न लेना हो, अपने सिद्धांतों के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी करनी हो, आप उसको अंतरात्मा पे डाल सकते हैं।
आपको एक पार्टी से गठबंधन तोड़कर दूसरी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करना है कुर्सी की खातिर जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे, नो प्रॉब्लम, अंतरात्मा है ना। क्या करना है आपको, आप सीधा जनता से बोल दो कि आज मेरी अंतरात्मा जाग गई है, मैं इन मक्कारों के साथ, जो पहली पार्टी थी, इनके साथ कभी नहीं जाऊंगा। अब मान लीजिए कि आपको फिर से कुर्सी की ही खातिर दोबारा से पहली वाली पार्टी के साथ जाना है, नो प्रॉब्लम, अंतरात्मा तो अब भी है ना। इस बार आप बोल सकते हैं कि जो मेरी अंतरात्मा है उसकी आवाज सुनकर मैं वापस से इन्हीं के साथ आ रहा हूं। देखिए, इसमें एक फायदा है आपका, अंतरात्मा ना आपको, आप अपनी अंतरात्मा पर कितनी ही विकालिक पोत दो, वो किसी को नहीं दिखती है, वो किसी को नहीं दिखेगी। अब तीसरी चीज है जो इसके इस्तेमाल में, वो है तपस्या। आपको कोई यू टर्न लेना है, जनता ने आपको घेर लिया है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन देखिए सीधा सीधा फैसला आप वापस भी नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये माना जाएगा कि आप जनता के आगे झुक गए, और जनता को झुके हुए और कमजोर नेता पसंद नहीं होते, तो आपको झुकते हुए भी नहीं दिखाना है और यू टर्न भी लेना है। तो आप क्या है, आप ये कह सकते हैं कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। यू टर्न को आप कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, जो मैं जनता को समझा नहीं पाया, जो मैं जनता को बना नहीं पाया। इससे क्या होगा, एक तो आपकी बेइज्जती होने से बच जाएगी कि जनता ने आपको झुका दिया, दूसरा आप एक तपस्वी, ठीक है, एक तपस्वी त्याग की प्रतिमूर्ति के तौर पर खुद को स्थापित कर पाएंगे, चाहे आपने वो फैसला अपनी कुर्सी बचाने के लिए लिया हो। और देखिए, जो संतुलनवाद है उसकी पूरी फिलॉसफी ही यही है, आपको संतुलनवाद करना भी है और संतुलनवाद करते हुए दिखाना भी नहीं है, यही तो पूरी फिलॉसफी है। आपको कुर्सी भी चाहिए और सिद्धांतों से आप समझौता कर रहे हैं, ये दर्शाना भी नहीं, करना है, कुर्सी ही सर्वोपरि है, लेकिन ऐसा दिखाना नहीं है। दिख गया तो जनता आपके मतलब लेने के देने कर देगी। उम्मीद करता हूं कि आपको संतुलनवाद की सारी फिलॉसफी समझ में आ गई होगी। आपको अगर बड़ा नेता बनना है तो उसमें आपको ये संतुलनवाद बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और देखिए, जो मैंने आज सारी बातें कही, ये किसी न किसी बड़े नेता के उदाहरण से उठाई गई बातें, ये मेरे मन से कही गई बातें नहीं है, तो ये आपके बहुत काम में आने वाली हैं। आप मेरा शुक्रिया अदा बाद में कर सकते हैं, बाद में मेरे पैरों में पड़ सकते हैं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। अभी फिलहाल आप मेरी दी हुई शिक्षा की मदद से एक बड़े नेता बने, उसके बाद गुरु दक्षिणा क्या देनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेता कैसे बने इस विषय पर आगे मैं और क्लास लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।